नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू। टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबा दें। तो ये बेल्ट्रॉन के कुछ हम क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है 30 जो क्वेश्चन है ये 30 क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। इसके अलावा इसमें से नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बेल्ट्रॉन से रिलेटेड बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बार भी ये पूछेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुवादक निष्पादन में धीमा है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर होगा असेंबलर। एक मिनट, असेंबलर नहीं होगा, इंटरप्रेटर होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा इंटरप्रेटर, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? इंटरप्रेटर। इसलिए इसका आंसर इंटरप्रेटर होगा क्योंकि देखिए भाषा अनुवादक जो होता है ये तीनों होते हैं। क्या होता है? तीनों होते हैं। कंपाइलर जो होता है ये भी भाषा अनुवादक होता है, इंटरप्रेटर भी भाषा अनुवादक होता है, असेंबलर भी भाषा अनुवादक होता है। असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा को अनुवाद करता है, ठीक है। असेंबली भाषा को अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन क्या करता है? अनुवाद करता है। और ये एक बार में पूरा पेज को अनुवाद कर देता है, चाहे जितना पेज हो। तो लाइन बाय लाइन करने में तो समय लगेगा, ठीक है। और एक बार में करने जितना दे दीजिए वो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरप्रेटर जो होता है धीमे करता है, ठीक है। तो अगला सवाल पे हम जाते हैं। तो ये देखिए सम S3 कॉलन S10 किसका उदाहरण है? तो देखिए ये जो सम जो है इसे क्या होता है, ये सम क्या करता है, जैसे ये मान के चलिए सेल हो गया, ये बहुत सारे सेल हो गए हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ है, मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे A1 A B C D 1 2 3 ऐसे लिखा होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर S3 है तो S जो है यहाँ से, अगर मान के चलिए इसको हम S बना देते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोड़ने के लिए बोलता है, ये जोड़ने के लिए बोलता है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर सम का जहाँ पे आएगा, अगर सम जहाँ पे आएगा तो ये जोड़ने के लिए आता है, ठीक है, काउंट करने के लिए आता है। तो काउंट ये क्या है, ये सम जो लगा है तो ये एक फार्मूला हो गया। क्या है? एक फार्मूला हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो इसमें फार्मूला कौन है? ये फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंप्यूटर स्क्रीन में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं? ठीक है, यानी कि सेव एज, देखिए एक सेव होता है, ठीक है, सेव होता है और एक सेव एज होता है, ठीक है। आप ये जान लीजिएगा, दो होते हैं, सेव और सेव एज। सेव से क्या होता है कि आप जहाँ से लिए हैं फाइल वहीं सेव हो जाता है, ठीक है। उसके लिए हम कंट्रोल एस डालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कंट्रोल एस डालते हैं। और सेव एज के लिए क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस ये डालते हैं, ठीक है। और इसमें आंसर में ये नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका एक शॉर्टकट कुंजी है और एक ये भी F12, ठीक है, ये भी शॉर्टकट कुंजी। ये दोनों से सेव एज होता है। सेव एज का अर्थ होता है कि कोई भी फाइल लिए हैं और किसी दूसरे जगह सेव करने के लिए, ठीक है, किसी दूसरे जगह सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस फंक्शन शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, आप देख सकते हैं MS एक्सेल में चार्ट जो होता है, जैसे चार्ट होता है पाई चार्ट, ठीक है, बार चार्ट, तो ये सब चार्ट होते हैं जो क्या बोलते हैं, जो किसी भी चार्ट ऐसे आरेख जैसे आप लोग देखे होंगे, ठीक है, इस तरीक़ा का चार्ट होते हैं, इस तरीक़ा। तो ये चार्ट जो होता है, ये चार्ट जो बनाए जाते हैं F11 से ही बनाए जाते हैं, ठीक है, F11 से ही बनाए जाते हैं MS एक्सेल में। अगर ऐसे आप 1 से 11 आप डालते हैं, अगर कीबोर्ड में आप F11 ऐसे डालते हैं, MS एक्सेल में खोल के अगर F11 डालेंगे तो आपका चार्ट खुल जाएगा। अगर आप ऐसे डालते हैं F11 तो उससे क्या होगा
जूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूम हो जाएगा, यानी कि जो है आपका जूम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सूत्र मान्य है? ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है पावर। ठीक है, तो देखिए पावर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पावर जो लिखा हुआ है 2 का 3 लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो होता है ऐसे जो होता है यही होता है पावर। समझिए कि 2 का 3 आप देखे होंगे मैथ के क्वेश्चन में कि ऐसे होता है। देखिए 2 का 3, तो ये पावर हो गया। ठीक है, तो पावर इस तरीके से होते हैं, तो उसमें पावर लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, जैसे ये अगर 3 का 3 हो गया, 3 का ऐसे 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विंडो में किसी भी फाइल फोल्डर को रूप में मिटाने के लिए दबाया जाता है। ठीक है, विंडो में किसी भी फाइल फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए किया जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के बाद क्या होता है, ये चले जाता है रिसाइकिल बिन में। क्या होता है? रिसाइकिल बिन में चला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा डिलीट कीजिए कि रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये शिफ्ट डिलीट इंटर बटन दबाते हैं। ठीक, शिफ्ट डिलीट इंटर और कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। ठीक है, ये दोनों बटन हम दबाते हैं तो क्या होता है, ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, और रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेबल में कितने अधिक से अधिक कॉलम एक डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किया जा सकता है? ठीक है, एक टेबल में कितने अधिक से अधिक क्या बोल रहा है, कॉलम को सम्मिलित किया जा सकता है। तो देखिए ये मान के चलिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका टेबल हो गया। ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया और ये रो हो गया। ठीक है, जो ये कॉलम जो है ये इसको ABCD से हम लोग करते हैं। ABCD ये कॉलम हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 रो इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बोल रहा है कि अधिक कॉलम कितना होता है। तो मैं बता देना चाहिए, ये लाइन जो है अधिक से अधिक 63 सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 63 सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड में पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग करते हैं? जी हाँ, इसमें बोला गया है MS वर्ड में पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें कंट्रोल 2 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डबल लाइन हो जाता है। पैराग्राफ में अगर डबल लाइन देना हो तो इसी से हम लोग करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो देखिए लैंग्वेज जो होते हैं एक हाई लेवल होते हैं, एक हाई होते हैं, क्या होते हैं, एक हाई होते हैं, एक लो होते हैं। ठीक है, तो जो पहला पीढ़ी में आया मशीनी भाषा को हम लोग लो बोलते हैं, 0 और 1 को लो बोलते हैं, और बाकी जो भाषाएं हैं हाई हैं। और देखिए असेंबली भाषा जो है दूसरा जनरेशन में आया था। पहला जनरेशन में मशीनी भाषा, दूसरा जनरेशन में ये आपका असेंबली भाषा। ठीक है, तो असेंबली भाषा भी लो भाषा है। ठीक है, असेंबली भाषा और मशीनी भाषा लो भाषा है, और बाकी सब हाई भाषा में आते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, कंप्यूटर असेंबली करने के लिए लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज है। ठीक, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो मैं बता देना चाहिए हाई तो पहले है नहीं, ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है, असेंबली लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब मशीनी भाषा जो है नहीं है, और कंप्यूटर असेंबली करने के लिए लैंग्वेज, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा, C करेक्ट आंसर। चलिए MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कार्य पुस्तिका
वर्कबुक में कितने कार्य होते हैं? कार्य प्रपत्र होते हैं, प्रपत्रक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो MS एक्सेल जो है, एक्सेल है उसमें अभी लेटेस्ट वाला जो भी एक्सेल है उसमें 1 होते हैं। ठीक है, वर्कशीट 1 होते हैं। और पुराने वाले एक्सेल हैं, ठीक है, पुराने वाले एक्सेल हैं, ठीक है, तो पुराने वाला में 3 होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, वर्कबुक। तो जब वर्कबुक होता है तो जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको वर्कबुक बोलते हैं। और ये इसमें क्या होते हैं? 3 होते हैं। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MS वर्ड में सक्रिय दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सा की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल जो है C जो है कॉपी करने के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल C जो है कॉपी करने के लिए है। कंट्रोल O जो है ओपन करने के लिए, क्या है? ओपन करने के लिए, कंट्रोल ओपन करने के लिए। ठीक है, O से ओपन होता है। ठीक है, और W से जो है ये कट जाता है। क्या होता है? W से जो कंट्रोल W से कट जाता है। समझ में आ रहा है आपको बात? ये सब देखिए, ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो हमने क्वेश्चन निकाले हुए हैं गैस करके, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप ये अगर आप याद कर लेते हैं, हम आपको डेली हम कराएंगे। ठीक है, आप कमेंट में भी बताइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। यहाँ क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन अगर 10 दिन भी अगर यहाँ से कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। MS वर्ड में कितने मार्जिन एक पृष्ठ पर होते हैं? ठीक है, ये क्या बोल रहा है? मार्जिन, यानी कि देखिए ये पेज हो गया, ये पेज हो गया MS वर्ड का। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके बीच में ही लिखेंगे। आप इतना ही में ना लिखेंगे, यानी कि ऊपर से छोड़ेंगे कि इधर से छोड़ेंगे, इधर से, इधर से। तो हमारे कहने का अर्थ है कि इसमें 4, 1 2 3 4 चारों तरफ से छोड़ेंगे किसी पेज पे, चारों तरफ से। तो ये क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है 4। क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, MS वर्ड में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? MS वर्ड में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि अंतिम जो क्रिया होता है ये कंट्रोल Z से होता है। क्या होता है? CTRL, कंट्रोल प्लस Z से क्या होता है? अंतिम क्रिया दोहरा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल Z नहीं है, तो ये शॉर्टकट कुंजी F4 से होता है। ठीक है, F4 से होता है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सब एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको याद करना ही होगा, चाहे आपको भारी लगे या हल्का, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आप एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखिएगा और यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि आप 30 है, 30 में से 15 तो ज़रूर आएंगे इसी में से क्वेश्चन। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के 2 खुले वर्कशीट के मध्य स्विच करने हेतु शॉर्टकट को देखिए। अब क्या होता है, ये क्या बोल रहा है? शॉर्टकट की पूछ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के 2 खुले वर्कशीट के मध्य स्विच करने हेतु शॉर्टकट की। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 4 विंडो खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 विंडो खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 विंडो खुला हुआ है। ठीक है, तो आप मान लीजिए इस विंडो पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस पे काम कर रहे हैं। अगर मान के चलिए दूसरे पे जाना है, दूसरे पे यानी कि वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट माने एक एक्सेल खुले हुए हैं और उसमें 3 गो होता है, 1 2 3, और दूसरे में जाना होगा। तो आप क्या करेंगे? तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, उसके लिए CTRL, ठीक है, प्लस पेज डाउन करेंगे। ठीक है, पेज डाउन करेंगे तो आप दूसरे में चले जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम D करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग कौन होते हैं? ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, A और B,
उपरोक्त सभी। तो देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, यानी कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? एयू, सीयू, एमयू, यानी कि अर्थमेटिक। एयू मैंने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो यहाँ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और सीयू कंट्रोल यूनिट भी दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस विकल्प का सही है? किस विकल्प ऑप्शन सही है? ठीक है, एमएस चार्ट जो आप जानते हैं कि बार चार्ट, पाई चार्ट, जो इस तरह का चार्ट होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीक़ा के चार्ट होते हैं, चाहे इस तरीक़ा के चार्ट होते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि ये 30%, यहाँ 40%, यहाँ 50%, ठीक है, ऐसे करके होते हैं। तो ये चार्ट जो होता है किस ऑप्शन से जाते हैं? तो चार्ट जो होता है इंसर्ट में होता है। ठीक है, इंसर्ट में चार्ट में जाते हैं तो आपका ये मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट कॉलम व रो के माध्य के एक खाने को क्या कहा जाता है? ठीक है, एमएस एक्सेल के वर्कशीट कॉलम और रो के मध्य के एक खाने को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये हो गया कॉलम, ठीक है, और ये हो गया रो, और इस सेल के बारे में पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को। तो इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका सेल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सेल। अगर इस पे हम काम कर रहे हैं, इस सेल पे अगर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, इस सेल पे काम कर, इसको एक्टिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल बोलते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एमएस एक्सेल में सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल में सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है? एक्सेल सीट कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है, एक्सेल वर्कशीट कहा जाता है, एक्सेल वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, एक्सेल बुक कहा जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, हम आपको बताए हैं कि एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा होते हैं एक्सेल में, कई वर्कशीट को एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे 3 यहाँ पे वो स्प्रेडशीट है, क्या है, चाहे एक्सेल सीट है, स्प्रेडशीट, एक ही बात होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एक से ज़्यादा वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेल वर्कशीट कहते हैं। ठीक, एक्सेल वर्कशीट कहते हैं। इसका सही हो जाएगा एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, इसका एक्सेल वर्कशीट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को साथ सेलेक्ट की जाती है, वह शॉर्टकट कुंजी है। देखिए अगर किसी भी वर्कशीट हो, चाहे वर्ड में हम जाएंगे, चाहे एक्सेल में जाएंगे, किसी को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, कंट्रोल ऑल जो होता है ऑप्शन में नहीं होता है। कंट्रोल एन जो होता है न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल जो होता है न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। जी हाँ, ये तो आपको क्वेश्चन में आना ही आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए आना ही आना है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं? F7 क्या करते हैं? F7 का प्रयोग करेंगे स्पेलिंग चेक करने के लिए। ठीक है, अगर वहाँ पे लिखेगा विलोम और पर्यायवाची शब्द को, ठीक है, विलोम और पर्यायवाची शब्द लिखेगा तो शिफ्ट के साथ, ठीक है, F7 दबाएंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ F7। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में हर बार में आता है और आना ही आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में RECIE के बजाय REIE टाइप करेंगे तो कौन सा अपने आप बदल देगा? ठीक है, तो ये देखिए ये क्या करता है कि अगर आप गलती लिखते हैं तो ऑटोमेटिक भी ऑटो करेक्ट जो होता है, आप ऑटो करेक्ट पे जाके अप्लाई करेंगे तो आपको बदल देगा। तो ये देखिए ऑटो फॉर्मेट नहीं है, ऑटो एडिट नहीं है, ऑटो ऑप्शन नहीं है,
ऑटो करो, ठीक है। ऑटो करेक्ट जो होता है ऑटोमेटिक क्या करता है, उसको सही कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का निर्दिष्ट करता है। देखिए मेल मर्ज जो होता है ये ईमेल पे एक लेटर भेजने के लिए किया जाता है। अगर कोई भी लेटर भेजें, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर है, अब 1000 को लेटर भेजना है तो एक एक करके तो नहीं भेज सकते हैं। तो मेल मर्ज में क्या होता है, एक साथ, ठीक है, एक साथ एक लेटर बना के अलग अलग आदमी को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ईमेल के एक साथ कई लोगों को भेजना, ठीक है। मेल मर्ज जो होता है, जो कोई भी लेटर एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंत में ये कुछ नहीं होता है, जहाँ टेक्स्ट एंटर किया गया ये भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन क्या होता है, DOC जो होता है वर्ड का होता है। क्या होता है, DOC वर्ड का होता है, ठीक है। एक्सेलएस ये जो होता है माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का होता है, एक्सेल का होता है। क्या होता है, एक्सेल का होता है। ये PPT होता है पावर पॉइंट का। क्या होता है, पावर पॉइंट का होता है। और देखिए यहाँ पे अगर ये पुराने वाला एक्सेल का है, ठीक है, और नया वाला पूछ देगा तो SLSX, ठीक है, ये होता है, ये डॉट लगता है, ठीक है, पहले डॉट लगता है। कोई भी अगर एक्सटेंशन होगा बिना डॉट का नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट संबंधित देखिए डॉक्यूमेंट संबंधित सूचनाओं के लिए होता है। क्या होता है, फुटनोट होता है, हेडर फुटर होता है, बुकमार्क्स होता है, कैप्शन होता है। तो देखिए ये क्या होता है, हेड नोट और फुट नोट क्या होता है कि देखिए ये यहाँ पे देखिए फुट नोट क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट। अगर वर्ड में हम मानते हैं तो वर्ड में यहाँ तो हेड नोट यहाँ पे होता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट पूरा डॉक्यूमेंट के लास्ट में फुट नोट होता है, ठीक है। समझ गए, हेड नोट फुट नोट का जो रिव्यू टैब में होता है, ठीक है। और ये जो है हेडर और फुटर, ये क्या होता है कि सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और फुटर जो होता है सभी डॉक्यूमेंट के नीचे, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर और नीचे। आप समझ गए होंगे, ठीक है। बुक मार्क्स क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट पे हम जाते हैं और उस वेबसाइट पे बार बार हमको काम करना पड़ता है, तो काम जब हम करेंगे उस वेबसाइट पे बार बार, तो उसको क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं, बुक मार्क करके रख लेते हैं कि ताकि उसको फिर से हम कभी दोबारा खोलने में मुझे आसानी हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, ठीक है। MS पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है फ़ॉन्ट को साइज चेंज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अगर फ़ॉन्ट को ना कम करने के लिए बोल रहा है और ना ज़्यादा करने के लिए बोल रहा है। अगर देखिए ये जो होता है, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन, ये जो होता है अगर इससे कम होगा या एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इससे कम होगा तो इससे ज़्यादा होगा। आप समझ गई, ठीक है। एक कम होता है, एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन होगा नहीं, यहाँ साइज कम भी और बेसी भी दोनों कहने का बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये दोनों तो हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ Ctrl+Shift+P। क्या होता है, Ctrl+Shift+P। ये पावर पॉइंट में आप लोग करके देख लीजिएगा, Ctrl+Shift+P आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो अगर मान लीजिए ये पावर पॉइंट खोले हुए हैं और यहाँ पे छोटा छोटा आपका क्या है, छोटा छोटा ये होते हैं साइड में। यहाँ पे अगर इसको शो करना है, क्या वो कोई स्लाइड शो करना है, मान के चलिए इसको शो करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे, ठीक है। या F5 दबाने से भी हो जाता है, क्या हो जाता है, F5 दबाने से भी आपका स्लाइड शो हो जाता है, और शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर ये होगा, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट में मर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, प्रिंटर रेजोल्यूशन और को डीपीआई में मापा जाता है, ये तो सही है। प्रिंटर को डीपीआई में नापा जाता है, डॉट फॉर इंच होता है। ठीक है, अब देखिए, अक्सर प्रिंटर आउटपुट को हार्ड कॉपी कहलाता है। जी हाँ, जो प्रिंटर जो आउटपुट होता है उसको हम छू सकते हैं, जो भी प्रिंट किया हुआ है छू सकते हैं, इसीलिए ये भी सही है। ठीक, यहाँ पे देखिए, प्रिंटर में स्थिर मेमोरी प्रिंटिंग अनुदेशकों को संचित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, हम इसको पढ़ लिए, फिर आगे पढ़ते हैं। क्या? प्रति सेकंड प्रिंटर में होने वाले शब्द की संख्या के आधार पर प्रिंट की गति मापा जाता है। जी नहीं, ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए प्रति सेकंड के हिसाब से नहीं होता है। प्रिंटर का जो होता है प्रति मिनट, ठीक है, पर पेज पीपीएम में नापा जाता है। ठीक है, पर पेज मिनट। ठीक है, कितना मिनट में कितना पेज किया, सेकेंड में काउंटिंग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये आपका सही आंसर हुआ। बाकी सब ये सही है और ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु दबाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जैसे ये यहाँ पे एक्सेल खुला हुआ है, क्या है? एक्सेल। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे खुला हुआ है वर्ड, यहाँ पे वर्ड खुला हुआ है। क्या लिखा हुआ? वर्ड खुला हुआ है। यहाँ पे एक्सेल खुला हुआ है। तो अगर इस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम पे जाएंगे, इस प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं, चाहे एक और प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम में जाना, इस पे जाना है, तो इसको मिनिमाइज करके और इस पे जाएंगे, तो आप मिनिमाइज नहीं, ये कुंजी आप अल्ट कुंजी जैसे दबाइएगा, ये आपको विंडो खुलने लगेगा, अपने दिखाने लगेगा, और जैसे आप छोड़ेंगे तो इस विंडो पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अल्ट टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अल्ट टैब का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से MS वर्ड 2010 का फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। जी, ये फ़ॉन्ट स्टाइल पूछ रहा है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल जो होता है बोल्ड, ठीक है, बोल्ड ये है फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर बोल्ड मान लीजिए SK लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है? बोल्ड कर देता है, ऐसे कर देता है। ठीक है, क्या करता है? ऐसे कर देता है। ठीक है, इटैली, ठीक है, इटैली भी क्या करता है कि वैसा ही कर देता है। रेगुलर जो होता है ऐसा ही कर देता है। और सुपर स्क्रिप्ट जो होता है फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है। सुपर स्क्रिप्ट का अर्थ होता है जैसे 4 का यहाँ 2 घात 2 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो होता है सुपर स्क्रिप्ट होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम क्वेश्चन डेली लाते रहेंगे आपको जो एग्ज़ाम तक, और आपको ये क्वेश्चन जो होगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होगा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। और ये जो क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं, हम एक एक किताब में से आप लोग देख सकते हैं। ये 602 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 474 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 677 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही हम क्वेश्चन गैस करके आपको ला रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।